आज की इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस के पीआईक्यूज़ यानी कि 14 शिफ्ट 2023 की ऑल शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। जो सारे सॉल्यूशंस होंगे वो ट्रिकी बेस एंड स्मार्ट अप्रोच के साथ में होंगे। उनको हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में शुरू से एंड तक देखें, इसीलिए आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहले शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस। इसका पहला प्रश्न है 1500 रुपये 1500 की धनराशि 5% दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो हमेशा प्रिंसिपल होता है यानी 1500 प्रिंसिपल है, ये हमेशा 100 की वैल्यू होती है। आपसे पूछा क्या है, ब्याज यानी एस आई क्या होता है, आर इंटू टी। आपका रेट कितना है 5%, टी 3 साल यानी कि 15 की वैल्यू यहाँ पे निकाल को फाइंड करनी है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 15 इंटू 15 करेंगे यानी 225 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 35% अधिक अंकित मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, क्रय मूल्य से यानी कि सीपी और इधर एमपी, क्रय मूल्य से 35% अधिक यानी 135 इस पर रेट कर रहा है। अभी क्या कर रहा है, एसपी बेच रहा है उसको 20% छूट पर। अगर हम 135 पे 20% छूट दें यानी कि 100 में से हम 20 की छूट दे दें, यहाँ बचे हमारे पास 80% यहाँ पर निकाल देते हैं हम। 0 से 0 और 2 से 5, 2 से 4, 5 से 5 2 10, 5 7 35। यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 के 108। आपका पूछा है लाभ परसेंट, तो लाभ हमेशा सीपी पे निकालते हैं। कितना है इसमें 8%, 8 का डिफरेंस बट्टा 100 इंटू 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8% आएगा इसका। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना है, 51 और 78 के बीच में आपको बतानी है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या, जिसमें एक का डिवाइड जाए और सेल्फ यानी खुद का, वो होती है आपके अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो 51 78 के बीच में कौन सी आएगी, इसके बाद 53 आती है, 53 के बाद 59, 61, 67 और 71 और 73 ये आती हैं। अब इन संख्याओं को उन्होंने पूछा है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 53 59 63 इंटू 67 इंटू 71 इंटू 73। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इकाई अंक यानी कि आपको बताना है यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, कितना आएगा 3, इकाई अंक हमारा 3 आएगा। 3 का इसके साथ में करेंगे 30 सत्ते 21, इकाई अंक हमारा 1 आएगा। 1 के साथ में इसका करेंगे 3 एकम 3, इकाई अंक 3 आएगा। 3 के साथ 9 का करेंगे, 3 नंबर 27, इकाई अंक हमारा 7 आएगा। इसके बाद 7 या 21, इकाई अंक 1 आया। यहाँ पे गलती होगी, कहीं पे मिस्टेक, दोबारा से मैं चेक करता हूँ इसको। तीन एकम 3, 3 है 30 सत्ते 21, 1 आ गया 3, 3 में 27 7 आ गया, 7 या 21 का 2, गलत हो रहा है यहाँ पे फिर भी। एक बार दोबारा चेक करता हूँ मैं इसको।
3 एकम 3, 3 और 7 है 27, यहाँ पे इकाई अंक 1 आएगा, 1 के साथ में करें 7 आएगा और 7 के साथ में 3 का करेंगे 7 तिया 21, यहाँ पे 1 आएगा, 1 का करेंगे 9 के साथ तो 9 आएगा, या 9 का गुणा करेंगे 3 के साथ यानी 9 तिया 27, इकाई अंक हमारा कितना आएगा 7, इसका आंसर ये होगा सी। एक डिब्बे यदि एक डिब्बे को 4650 रुपये में 350 रुपये की हानि पर बेचा गया तो हानि प्रतिशत किसके बराबर है? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको निकालना पड़ेगा जी एसपी है, आपको निकालना पड़ेगा सीपी। तो सीपी निकालने हानि हुई तो आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा आपको 40 50 350 0 0 6 3 9 10 4 1 5 ये आ गया हमारा एसपी। अब निकालना है आपको हानि परसेंट, तो हमारी हानि कितनी है 350 बट्टा कितने पर 5000 पर गुणा 100 करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 0 से 0 और 7 बार, इसका 7% आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, दो संख्या का अंतर 13 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एलसीएम x मान लेते हैं और एचसीएफ y मान लेते हैं। यहाँ गुणनफल कह रहा है यानी कि एलसीएम इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई बराबर 13 रखा है मान लो 48 और इनका डिफरेंस कह रहा है एक्स माइनस वाई का 13। तो इसको हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू 4x वाई। तो इसका वैल्यू में निकालना है तो इसको यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू ये दे रखी है 13 का स्क्वायर बराबर 4 तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 48 दी गई है। इसका ऐसे ही रखना है आपको, इसको ओपन नहीं करना है, माइनस यहाँ पे 169 आएगा बराबर 4 32 3 4 16 3 19 192 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अगर उसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे 9 2 11 9 6 15 16 और 2 3, यहाँ पे एक्स प्लस वाई निकालेंगे 360 पे अंडर रूट लगा देते हैं, इसको बाहर निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 19। अब 19 जो हमारा वैल्यू आया है हमारे पास एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 13 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 19। इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर 22 से 22 काटा जाएगा, 2x इधर हो जाएगा, 2x बराबर 9 3 12 1 2 3 एक्स इजकल टू हमारा आ जाएगा 16। ठीक है, अब x इजकल टू 16 इसमें एक हमारी संख्या निकल के आई, ऑप्शन चेक करना है आपको, इसमें 16 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन हमारा ये आ रहा है यानी कि इसका आंसर यही होगा ठीक है, अगर उसको चेक करना है इसमें बोल भी रहा है इसका संख्या का डिफरेंस कितना है 13 है, अगर 16 में 3 घटा देंगे तो 13 हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, और 16 में हमारा ऑप्शन यहाँ पे एक आ चुका है इसीलिए आंसर इसका यही होगा। एक शंकु की त्रियक ऊंचाई और उसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन दशमलव स्थान तक क्या है? तो सबसे पहले जो इसमें दिया गया है वो लिख लेते हैं, शंकु की त्रियक ऊंचाई यानी कि एल से उसको हम लिखते हैं स्लेंट हाइट को, स्लेंट हाइट बोलते हैं इसको, स्लेंट हाइट या इसको त्रियक ऊंचाई दे रखी है 5 और व्यास व्यास होता है डायमीटर यानी 2 डायमीटर वाला होता है 2r, 2 रेडियस बराबर कितना हो जाएगा 8, तो r यहाँ से हम निकाल लेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। अब थोड़ा यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ एक शंकु, आपको उसे समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। ये है यानी कि ये हमारी स्लेंट हाइट है, ये तरह की ऊंचाई है, ये हमारा बेस यानी आधार है, ये हमारी हाइट है। ठीक है, अब इसमें हमारा जो निकल के आया है ये 5 है गिर के और रेडियस हमारी 4 है, ये त्रिप्लेट बनना है जब हमारे
रेशियोज होते हैं, अगर ये हाइपोटेनस है ये वाली, अगर 5 है, ये 4 है, इसको ऑटोमेटिक 3 होना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर नहीं आ रहा आपको तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसके फॉर्मूले से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू 5 यानी 25 और बी की वैल्यू यानी 16 प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर निकालें यहाँ पे 25 माइनस का 16 करेंगे, हमारे पास बचेगा 9। अगर एच निकालें एच इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास एल भी आ चुकी है, रेडियस भी आ चुका है, हमारे पास हाइट भी आ गई। अब लगाना है आपको शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाली थी यानी 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 16। एच हाइट कितनी यहाँ पे 3 आई निकल के आई थी, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, अब तो कटने वाला है नहीं, इसमें कर लेते हैं 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32, 3 35, ये आ गया। इसमें भाग देंगे इसका, 7 पंजे 35, 0 7 दूनी 14, कौन सा ऑप्शन है 50.28, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15% की कमी के बाद अजय की आय इतनी रुपए हो जाती है तो मूल आय क्या है। यानी कि जिसमें दे रखा है 15% कमी के बाद, यानी कि इतनी आय हो जाती है, 100 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 85। 85 की वैल्यू दे रखी है हमें 85% की, ये 212 52200। हम निकालने मूल आय, यानी कि उसने पूछा है 100 की वैल्यू। 5 इसको करते हैं 5 से 20 बार, 5 से 17, 17 का 17 और 17 का 17, यहाँ पे बचेंगे 4 और 2 7 दूनी 34 और 8 7 5 85, ये आ गया। यानी 125 गुना 20 यानी 250। 250 की किस में आ रहा है पहले, और इसका और 00 इसका आ जाएगा पहले यहाँ से, ठीक है। इसका आंसर ये आया। अगला प्रश्न इसके बाद 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की बढ़त देता है, फिर 20 सेकंड दौड़ से जुड़ जाता है। यदि ए की गति और बी की गति का अनुपात 2:1 है तो बी की गति क्या है। चलो इस क्वेश्चन में स्किप करता हूँ, बाद में कराता हूँ इसको। एक कक्षा में छात्र 50 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत इतना है, 30 शेष का इतना है, तो पूरी कक्षा का पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, टोटल का हम एक्स मान लेते हैं, एक्स तुम कुल निकालें, एक्स एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। 50 के लिए कितना हो जाएगा 50x, तो हमारे पास 20 का एवरेज 20 छात्रों का 70 दे रखा है प्लस और 30 का दे रखा है 80 बराबर 50x। 7 दूनी 1400 प्लस 38 24 2400 50x, इसको हम जोड़ देते हैं 00 8 और 3 बराबर 50x। 0 से 0 काट देते हैं, 5 से 5 7 35, 3 5 31, x बराबर हमारा 76 आएगा इसमें आंसर सी। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में इतने चुकाने के लिए सहमत हुआ, तो चक्रवृद्धि ब्याज 5% थी, तो उधार की राशि कितनी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें परसेंट निकालना है, परसेंट का रेशियो यानी 1/20। पहले वर्ष उसने ली, ठीक है,
कितने लिए थे उसने? 4200। यहाँ पे 22, 21 दूनी 42, 200 आ गया। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 200, 2 दूनी 4, यानी कि 4000 रुपये पहले के हो गए उसके। और दूसरी साल के लिए 20 का वर्ग और 21 का वर्ग, यानी 400, 441। इसकी वैल्यू 441 जीरो, यहाँ से एक की वैल्यू 10, इसके मल्टी साथ 10 का करेंगे तो यानी कि 4000। यदि यहाँ पूछा है तो दाली की राशि धर राशि कितनी है? 4 + 4 यानी कि 8000। इसका आंसर सी। एक निश्चित दूरी तय करने में समय 80% कम करने के लिए एक महिला को अपनी कार की गति कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए? सबसे पहले कमी करने के लिए तो यहाँ माइनस लगाना है आपको, 80 बट्टा लिखना है आपको 100। मैं शॉर्ट कथा बता रहा हूँ आपको। 0 से 0 हो जाएगा, 2 से 4, 2 से 5, यानी कितना है हमारे पास? कितनी कमी करनी है उसको? 4/5। अब चिन्ह को यहाँ पे प्लस लिखो, ठीक है। अब जो ऊपर वाली सेम वैसी रखना है। अब माइनस है ना, माइनस नीचे वाले में से इसको घटाते हैं, यानी कि 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, इंटू 100 करेंगे, यानी कि 400% इसका आंसर आ जाएगा। कभी कमी बड़ी आता है उसमें, अगर एक वैल्यू दे रखा ही होती है तो अगर पूछता है कितनी कमी करनी चाहिए या कितनी वृद्धि करनी चाहिए, तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। ए बी सी एक के बाद एक काम करते हैं, प्रत्येक अकेले काम करते हैं इतने देर में, 3 चक्कर चलते हैं, करने के बाद ए सी छोड़ देता है तो कितना काम हुआ? तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। ए 10 में करता है, बी 16 में करता है, सी 12 में करता है। इसका एलसीएम आएगा 12, 10, 16 का 240। इसका इसमें डिवाइड देंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी 24, इसकी आएगी 16 कन 16, 16 5 80, 15 आई इसकी आएगी 20। अब यहाँ पर बोल रहा है ए बी सी, यानी कि पहले ए बी सी पे करेंगे, फिर ए बी सी करेंगे, फिर ए बी सी करेंगे, फिर छोड़ जाएंगे, यहाँ बचेगा हमारा बी। बी काम करेगा, ठीक है। वन डे कितना इनको जोड़ लेते हैं हम? 5 4 9, 2 4 1 5, 59, यानी कि 3 दिन में कर रहे हैं वो 59 काम। 3 में 27, 2 3 में 15, 15 2 17, ये इतना काम हो चुका है, यानी कि अब आपको निकालना है शेष काम। तो 240 में से माइनस कर देंगे हम 117, यहाँ बचेगा हमारे पास 3 6। अब हमारे पास बचा 63 काम, तो बी करेगा हमारा 63/, अब बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे? 15। अब 3 से काट दो, 3 से 21 और 3 से 5। अब इसमें नहीं आएगा, इसको हम डिवाइड देते हैं 5 चौके 20, 1/5, ये आ जाएगा 4 से 1/5, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा 4 से 1/5, इसका आंसर ये होगा। एक आइसक्रीम का कोन का आयतन इतना है, कोन की ऊंचाई कोन की त्रिज्या से दोगुनी है, तो तिर्यक ऊंचाई पूछिए, यानी स्लैंट हाइट पूछिए। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ ग्राफ डायग्राम। ये हमारी एल होती है, ये हमारी एच होती है, ये हमारी पी होती है। तो कोन की ऊंचाई कौन सी? एच। एच का कह रहा है यहाँ पे कोन की त्रिज्या दोगुनी है, कोन की त्रिज्या क्या है? 2 गुनी है। तो यहाँ से अनुपात निकाल लो, यहाँ से H/R बराबर 2, 2/2/1 आ जाएगा, ठीक है। इनको 2x मान के रख लेते हैं। अब कोन, तो कोन का आयतन, यानी कि इसका आयतन कितना होता है? V = 1/3 पाई r स्क्वायर।
एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर, आर स्क्वायर कितना है यानी एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच इंटू एच। तो हम यहाँ से हाँ चलो निकालते हैं। 2h इसकी वैल्यू किसने दे रखी है 128/3 पाई बराबर 1/3 इंटू 22/7 यानी कि पाई भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर 2x। अब 22/7 से पाई कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से कटेगा 64, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यू आ जाएगा, एक्स क्यू इक्वल टू 64। इसके बाद अब सॉल्व करेंगे इसको, एक्स का क्यू निकल जाएगा बाहर, इसको आ जाएगा आंसर 4। अब एक्स बराबर 4 आ गया तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 इंटू 2 यानी कि 8 और की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो हमने आपको बताया था इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एल स्क्वायर तो यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब हमारे पास एल स्क्वायर निकालना है आपको, एच का स्क्वायर कितना है यानी 64 प्लस पी की वैल्यू यहाँ पे 4 यानी कि 16, ये आ जाएगा 80 एल स्क्वायर। तो एल बराबर क्या आएगा अंडर रूट में 80 हो जाएगा, आंसर इसका हमारा डी। अगला प्रश्न इसके बाद, कौन सा सहयोग अभाज्य है, अभाज्य क्या होते हैं सह को प्राइम बोलते हैं इसको, को प्राइम। इसमें क्या होता है, इसमें को प्राइम नंबर सहभाज्य में जैसे इसका ग्रुप एस सी एम का एस सी एफ, जब इसका एस सी एफ लेते हैं किसी वैल्यू का, उसका एस सी एफ आएगा तो उसके जो एस सी एफ कॉमन नहीं आने चाहिए, ठीक है। जैसे 7 है, 7 35 का, 7 35 का क्या करेंगे हम एस सी एफ निकालते हैं, तो 7 के लिए 7 × 1 हो जाएगा और 7 के लिए, और 35 के लिए हो जाएगा 7 × 5 × 1। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक यहाँ पे एक यहाँ आ गया, तो इनके जो एस सी एफ आएंगे कॉमन नहीं होने चाहिए, अगर कॉमन है तो ये हमारे कोम प्राइम नंबर नहीं होंगे, यानी इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका बेसिस चेक करेंगे, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हमारा 197 175 होगा। इसके हम यहाँ पे एस सी एफ निकाल लेंगे, एस सी एफ 198 का और 175 का, ठीक है। इसमें हमारे जब इसको सॉल्व करेंगे एस सी एफ निकालने पर इसके एस सी एफ कॉमन नहीं आएंगे, अलग आएंगे सारे, इसीलिए ये आंसर सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसके बाद है, मान लीजिए एक्स बराबर ए है, वाई बराबर है, तो आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्था करना है इसका, कौन सा सही है। हम सीधे वैल्यू से पुटिंग करते हैं, ये वाले एक्स वाले यहाँ पे x+1 यानी कि 6, 6/बाई यानी 8 माइनस का 1 यानी बस 7, कॉमा 2x यानी कि 10 होगा, बट्टा 2y यानी कि 8 दूनी 16, 16 में से 3 यानी कि 13, x प्लस बाई प्लस 1 8 + 1 यानी कि 9 और 2x माइनस का 1, 5 दूनी 10 माइनस 1 जाएगा तो यानी कि 1 सेकेंड 9
ये आ रहा है। अब इसमें y प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 यानी 9 बट्टा 3x माइनस का y। 3 यानी 3 × 5 = 15, 15 में से 8 जाएंगे तो 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो इसका पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 60 हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 7 7 8 56 और यहाँ पे इसका सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसके लिए पॉइंट आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे 13 7 91। इसका आ जाएगा काटने पे, इसका आ जाएगा 1। इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7 1 7, पॉइंट में कुछ आएगा। तो आपको आरोही क्रम लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 2xy, 2x 2y माइनस का 3। इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला 7 बट्टा 6 बट्टा 7। इसकी वैल्यू क्या है x प्लस 1 y माइनस का 1। इसके बाद फिर कौन सा है, ये वाला। इसकी वैल्यू क्या है y प्लस 1 2x माइनस का 1। अब हमारे पास बचा ये लास्ट वाला कितना, y प्लस 1 बट्टा 3x माइनस का y। अब ये ऑप्शन देखो कौन से में आ रहा है, 2x बट्टा 2y माइनस का 3। 2x ये इसमें आ रहा है, इसमें 3 में आ रहा है, फिर x किस में आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है, फिर लास्ट में 2x इसमें, इस वाले में। आंसर इसका सी होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन, जो 14 नवंबर 2023 की शिफ्ट थी, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। इसके बाद अभी ये दिखने में लंबा लग रहा है पर ये इतना कठिन नहीं है, इसको इजी से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है ए, अब इसको ए मान लेते हैं, ए यानी ए इंटू ए करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ए क्यू, ठीक है। अब यहाँ से इसको मान लेते बी, तो ये हो जाएगा बी इंटू बी यानी बी क्यू, ये आ गया। अब ए इसको रखेंगे, क्या रखेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए, ये क्या हो जाएगा ए और बी माइनस का ए बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। हमारा ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ऐसी प्रॉपर्टी होती है। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर, तो ये हम लिख सकते हैं उसकी जगह पर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और नीचे सेम टू सेम वैसे ही रखेंगे हम बी स्क्वायर। ये सेम में कटे जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी यहाँ पे, ये वाली यानी कि 0.061, और बी की वैल्यू थी यहाँ पे ये वाली 0.031। इसको ऐड करेंगे 290 पॉइंट, ये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 8 10 12 दिनों में पूरा करते हैं, वे सभी एक साथ काम करते हैं तो उसी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे पहले ए 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। इसका लेंगे एलसीएम। यहाँ आ जाएगा एलसीएम इसके हमारे पास 8 बार 8 10 12 का 120 ले लेते हैं इसका। यहाँ पे 15 आ जाएगा इसका, यहाँ पे 12 आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे इसका 10 आ जाएगा। सभी एक साथ काम करते हैं यानी सभी एक साथ। टोटल काम हमारे पास कितना है 120, टोटल वर्क 120। एफिशिएंसी कितनी है, इसको जोड़ देते हैं 7 और 3 37। 120 बट्टा 37 कौन सा ऑप्शन है, इसका आंसर बी। इसका अगला प्रश्न है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस तांबे के गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में पिरोया जाता है तो तार की लंबाई पूछी गई है। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पढ़ना है। यहाँ पे
एक ठोस तांबे वाले गोले, गोला ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो इसका यानी कि इसको बोलते हैं हम स्फीयर। स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 वॉल्यूम बता रहा हूँ इसका, पाई आर क्यू। एक तार में पिरोया जाता है, तार यानी कि सिलेंडर, ऐसा ऐसा बोल रहा है ऐसा करके, ऐसे इसको बोल रहा है, तार में पिरोया जाता है। तो इसका भी वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके डायमीटर दे रखा है, यानी कि इसका डायमीटर ही होता है लंबा, यहाँ पे 30 है इसका। अगर इसका डायमीटर होता है हमारा किसके, डी इजकल टू 2r होता है, आर की वैल्यू यानी कि 30, आर निकालो यहाँ से 15 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितनी आई रेडियस, 15 आ गई। ऐसे इसमें दे रखा है, इसकी निकालो डी इजकल टू कितना है यहाँ पे 2r इजकल टू 10, आर इजकल टू 5, यानी इसकी जो रेडियस है ना यहाँ पे, इसके भी 5 आ गई। अब दोनों फार्मूला वॉल्यूम, अब जब दो चीज़ें ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें वॉल्यूम इक्वल होंगे, तो यानी 4/3 पाई आर क्यू बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 पाई, पाई को रखना है, पाई दोनों सेम है इसलिए इसको अभी कैंसिल आउट करेंगे। आर, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी इसकी गोले की, 15, 15 इंटू 15, क्यू है तो 3 बार लिखेंगे इसको, बराबर है पाई को पाई ऐसे रखो, आर स्क्वायर, आर कितना है इसमें 5, 5 इंटू 5, और एच कितना है, एच हमें निकालना है, वही तार की लंबाई पूछिए। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 5 बार कटेगा ये, और 5 से 5 ये आउट हो जाएगा, और 5 से ये 3 बार कटेगा, ठीक है। 15 चौक 60, 60 इंटू 3, 36 18, यानी 180 इसकी हाइट आ जाएगी तार की है, ठीक है। इसका आंसर ये आंसर होगा। यदि राम के धन का 45% शुभम के धन के 50% जोड़ दिया जाए तो कुल धनराशि शुभम के धन की 86% होगी। तो शुभम के पास राम का धन कितना है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ऐसा करते हैं, ये राम है, ये शुभम है। ये क्या कह रहा है, राम के धन में, धन का कितना 45%, शुभम के धन के 50% में जोड़ दिया जाए तो कुल धनराशि शुभम धन की 86% हो जाती है। आपको परसेंट में लिखना है, ठीक है। तो शुभम को उधर भगा दो यहाँ से, तो r इंटू 45% बराबर शुभम इंटू 86% माइनस शुभम इंटू 50%। यहाँ से माइनस करेंगे, शुभम के लिए 6 यानी 3 परसेंट इंटू शुभम, यहाँ पर 45% इंटू शुभम, यहाँ से सॉरी ये आर है, ये राम की है। तो यहाँ से हम 9 से काट देते हैं, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, यानी कि 5 आर इजकल टू 4s। यहाँ से अनुपात निकाल लो हम, यहाँ से r/s 4/5 अनुपात आ गया। अब पूछ क्या रहा है, सोम के पास राम के धन का, सोम के पास कितना है, सोम के पास राम के धन का कितना परसेंट है, एंटी सोम, यहाँ से 25 कटेगा, 25 पंजे 125, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद एक का और सेल पर उसमें क्या होता है डिवाइड जाता है, ठीक है। पांचवी अभाज्य संख्या, तो इसमें क्या करना है, पांचवी, ये थोड़ा यहाँ पे इसको दोबारा पढ़ना, पांचवी
अब यहाँ शुरू से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं कौन सी है? ये 5वीं हो गई अभाज्य संख्या, ठीक। अब कह रहा है 100 से ठीक बड़ी, और 100 से ठीक बड़ी यानी कि उसके बाद जस्ट कौन सी आ सकती है? 100 के जस्ट बाद आएगी हमारी 101। उनका पूछा है गुणनफल, यानी कि एक हमारी संख्या ये हो गई, एक ये हो गई, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 11। इसका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आया इसका। एक व्यक्ति 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए, 4 रेट है 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये लेता है, तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति पर इतनी रेट पर वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। लेन-देन में उसका लाभ पूछ रहा है। यानी उसने इतने पे लिया और इतने पे उसको दे दिया, तो इस लेन-देन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ये ऐसा पूछ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे 2 एसआई दे रखे हैं। SI1, SI2 निकालते हैं। कितना है यहाँ पे? R इंटू टी। मैं आपको ये तो बता दें SI बराबर क्या होता है? R इंटू टी। रेट कितना है यहाँ पे? रेट 4%, 4 इंटू 2 यानी कि 8, और यहाँ पे इसका 25/4 इंटू 2, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा? 12.5 पर 12.5। ऐसा करते हैं इसको एक बार, ऐसे मत करो, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। इसने मान लो PRT अपॉन 100, अब यहाँ पे ऐसा इसको निकालते हैं। P कितना है इसका? मान लो 5,000 दिया है, इसका रेट कितना है? 4 इंटू 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8, 50 इंटू 8, 8×5 = 40। इसको 700 रुपये इसने ऐसे ब्याज पे कमाए, और यहाँ पर इसको दूसरे को दिए कितने पर? यहाँ पे भी इसका SI में निकालते हैं। 2 है इसका ऐसे बानी मान ले। तो प्रिंसिपल कितना? 5,000, रेट कितना है? 25/4, और टाइम 2 है, और बट्टा 100। 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 से ये कट गया, 25 पंजे 125। 25 पंजे 125, 1 सेकेंड। 5,000 में जो कट गया 25, 125। कहाँ पे मिस्टेक हो गई? सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुई, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यहाँ पे ये हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 है, इसलिए गलती हुई है। 4 इंटू 2 बट्टा 100, इससे ये कट गया, और यहाँ से 2, 2 से 25, अब 25 इंटू 25 यानी 625, ये साइड 2 आ गया। इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 225 का लेन देन हुआ इसमें। ठीक है, आंसर इसका ए। किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या इतनी है तो जन्म और मृत्यु दर इतनी है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी? यानी कि इसमें जन्म
जन्म हो रहा है यानी प्लस में रहेगी, मृत्यु रेट घट रही है, कितनी आ जाएगी 4%। 4 को हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, 4/100। यहाँ से काटें 25, 4 एकम 4/25, 25 की वैल्यू 26, 2 का इसको लगा दो, 625, इसका 676। वर्तमान कितनी है, इतनी, ये इसकी वैल्यू दे रखी है और निकालनी है इतनी। तो यहाँ पे 187,500, 625 की वैल्यू है, 676 की फाइंड आउट करनी है। 25 दूनी 50, 25 पन्ने 125, 25 7 175 और 12 25 पन्ने 125 डबल जीरो, 25 × 75 300, यानी कि 675 गुणा 300, डबल जीरो इधर आ जाएगा, 3 पंजे 15, हाथ से ले 3 7 21, 2 22, 2 3 18, 2 20, 20 25 डबल जीरो, 20 25 डबल जीरो है कहीं नहीं है, कहीं मिस्टेक कर दी दोबारा से हमने। 25 से 25 सत्ते 75, 12, ठीक है, 300, 30 5 15, हाथ से ले 30 सत्ते 21, 1 22, 30 18, 2 20, 20 25, ऑप्शन नहीं है इसमें, 20 2800 है। सॉरी, बिग मिस्टेक द्वारा सर हमने 5 कर दिया, पे 6 होगा। हम्म, 625, 676 होगा यहाँ पे, 676, 25 से 25 बार और 25 सत्ते 175, 12 25 पंजे 125, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से 25 25 है, 25 25 75, 300 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 676 इंटू 300, डबल जीरो 30 18, 8 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला। अब एक गंतव्य की यात्रा निम्न इस प्रकार से की जाती है, 55 किलोमीटर का औसत ट्रेन से इतना किलोमीटर चलता है, 500 की स्पीड से इतना वाया चलता है, 25 किलोमीटर की औसत से नाव इतनी चलती है और 35 की स्पीड से तो ऑटो इतना चलता है। तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड पूछा है, तो औसत गति के लिए ध्यान रखना आपको, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। हमारे पास से जब दोनों होंगे तब हम इसको एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं, कितनी, पहले 550 है, फिर 4500 है, फिर 400 है, फिर 55 है, 5 0 10 14 15 हासिल 1 4 1 5, ये आ गई 5505। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टोटल 5505 और टोटल टाइम आपको भी निकालना पड़ेगा, कैसे, यहाँ पे लिख लेते हैं 550 बट्टा 55 प्लस फिर 4500 बट्टा 500 प्लस यहाँ पे 400 बट्टा 25 प्लस 55 बट्टा 35, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 555 सॉरी 5505 बट्टा 5 एकन 5, यहाँ बचेगा 10, जो कटे हैं 5 निम्मा 45, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 होता है 16, इसका आ जाएगा प्लस, एक है 5 से 11, 5 से 7, 11 बट्टा 7 ही बचेगा। ठीक है, करते आगे इसका 5505
बट्टा 7 इधर एलसीएम लेंगे तो 70 हो जाएगा। 63 प्लस 16 7 112 प्लस 11 बट्टा 7 तो ऊपर पहुंचेगा 5505 इंटू 7 बट्टा इसको जोड़ लेते हैं एक बार हम। 1 2 3 3 2 5 1 2 2 6 8 8 7 15 हासिल 1 अब 1 यानी 2 ये हमारे पास आया 5 से काट दो 5 25 5 1 5 आ रहा है कहीं पैसा कलो काट के देते हैं 5 1 5 5 1 5 0 5 1 5 अब यह नहीं आ रहा है। एक बार मुझे चेक करना कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी मैं ऐड करने में। 3 3 6 सॉरी 6 मिस्टेक फिर होगा इनका बोला 6 आएगा ठीक है। अब 256 नीचे आएगा एक ही ऑप्शन है इस वाला ये आंसर इसका आ जाएगा ठीक है। अगला प्रश्न है के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यूब प्लस 5 की अभाज्य संख्या तो के का मान पूछा है। तो सबसे पहले के का मान देख लेते हैं। अभाज्य संख्या होती है अभाज्य संख्या हम जानते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके आगे आ जाएंगे ठीक है। जो इसमें खुद का भाग जाता है और एक का जाता है वो होते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे के बराबर हम सबसे पहले क्या माने 2 मान लेते हैं। इसमें रखते हैं पहले के प्लस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 प्लस के क्यूब प्लस 5 अब के की जगह 2 कॉमा के स्क्वायर यानी कि 4 3 7 और 2 की पावर 8 5 13 यानी कि ये बिल्कुल सही है। 2 भी 7 भी 13 आ रहा है इसका क्लियर और क्या होगा इसका आंसर 3 होगा 2 होगा। हम वेरीफाई अब नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर भी प्राइम नंबर आ चुके हैं। यदि चाय की कीमत इतनी बढ़ गई तो उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि उसका पे अपरिवर्तित रहे। तो मैंने अभी बताया था कोई चीज़ बढ़ती है घटती है उसमें एक वैल्यू दे रखी है उसके लिए क्या करते हैं एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने बढ़ जाती है ना 28% बट्टा इसको लिखेंगे इतना 4 से 7 और 4 से 25 हमारे पास क्या आ जाएगा बढ़ी है यानी कितना 25 अब प्लस है तो माइनस से लिखो। अब ऊपर वाला सेम रहता है वैसा ही और नीचे वाले जुड़ जाते हैं यानी 32 हो जाएगा। इसके साथ में क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई। अब माने से ये पता चलता है कि यहाँ पे चीज़ें क्या होगी कम करनी पड़ेंगी इसका अर्थ होता है ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 25 4 से 8 तो यानी कि 25 सत्ते 1 से 75 बट्टा 8 है कोई ऑप्शन ऐसा 8 टेकन 8 बचेगा हमारे पास 7 8 नंबर नहीं मिस्टेक कर दी क्या 25 और 7 बट्टा 32 इसके बाद ठीक है 4 से 25 4 से 8 8 8 8 एक 8 बचेगा हमारे पास नहीं यार 2 बार जाएगा 8 दूनी 16 एक बचेगा 8 एक 8 पॉइंट कुछ आएगा 21 नहीं आएगा इसका आंसर 22 आएगा ठीक है क्योंकि अब पॉइंट में और आगे आएगा बस सॉल्व करेंगे इसको 24 17 और 9 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो a प्लस बी प्लस सी बट्टा होता है हमारा 2 तो a के मान कितना है 24 प्लस 17 प्लस 9 बट्टा 2 जोड़ते हैं इसको 9 7 16
16 4 20 हासिल 2 3 2 5 बट्टा 2 यानी कितना आ जाएगा 25 आ गया हमारे पास। अब यूलर्स फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी एस माइनस का सी। ठीक है, अंडर रूट में रखो इसको पूरे को। एस की वैल्यू कितनी निकल के आई 25, 25 लिख लिया। एस एस कितना है 25। अब 25 में ए घटाएंगे, ए कितना है यहाँ पे 24, 25 में से 24 यानी कि 1 इंटू एस कितना है 25, 25 में से बी घटाएंगे, बी कितना है 17 यानी कि बचेगा हमारे पास 25 में 17 जाएगा 5 3 8 और एस कितना है 25 में सी यानी कि बचेगा 16। यहाँ से 25 में 5 बाहर निकल जाएगा, 16 में से 4 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास 8, 4 पंजे 20 रूट 8। ऐसा ऑप्शन है कहीं? इसमें ऐसा नहीं, इसको और भी तोड़ते हैं अभी। 20 अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 2, तो 4 का बाहर निकालेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा अंदर आ जाएगा 2 हमारे पास 40, इसका आ जाएगा 40 अंडर रूट के अंदर 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न इसके बाद, यदि अंकित मूल्य क मूल्य से इतना अधिक है तो अंकित मूल्य पे इतनी छूट दी जाती है, तो लाभ बताओ। सबसे पहले अंकित यानी एमपी मूल्य, क्रय मूल्य से, यहाँ पे बोला है क्रय मूल्य से 75% अधिक है, तो सीपी होता है क्रय मूल्य एमपी। नहीं, अगर सीपी हमारा 100 है तो अंकित मूल्य हमारा 175 हो रहा है। अब कह रहा है कि इसमें छूट दी जाती है, छूट यानी इस पे छूट दी जाएगी, यानी कि एसपी बेचा जाएगा यहाँ पे। तो अगर 175 पर हम 40 की छूट दे देंगे 100 में से, यानी हमारे पास बचेगा 60। 0 से 0 काट देंगे, 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 5, 5 एक 5, 5 दिए 15, 5 2 55 25, 35 दिया 1 से 5, कितना फर्क है 5, कितने पर 100 पर इंटू 100, ये कट जाएगा हमारे पास आएगा 5 है, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, पहली 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाज्य संख्या होती है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और कौन से होते हैं? जिसमें जिसके फैक्टर करने पर 2 से अधिक होते हैं। जैसे मान लो 4 है, 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2। और क्या होगा इसका 4, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। जैसे जब इसका हम फैक्टर करते हैं, जैसे इसका क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 6, 6 के लिए क्या कर सकता है मल्टीपल उसका 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसका ये 2 से अधिक आ रहे हैं, तो यानी कि हमारे कंपोजिट नंबर ये होते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4, पहले 5 पूछें, पहले 5 4 6, 6 के बाद हमारा 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा। अब सोचो यहाँ पर 2 क्यों नहीं आया, 2 के साथ हमारे पास 1 और 2 हो सकते हैं, 3 के लिए हमारा 1 और 3 होता है, क्योंकि 2 रह गया, हमें चाहिए मोर देन 2, 2 से अधिक, 2 से अधिक इसके हैं। अब ये हो गए। अब इनका पूछा औसत, औसत इनको जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 18 10 28, 28 यानी 37 बट्टा 5, टोटल जोड़ेंगे एवरेज के लिए, 5 7 35 और 2 पंचों के 20 होगा, इसका आंसर डी। 8.3 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा 4.15 मीटर लंबी छाया बनाता है, यानी कि ऐसा पिलर है कोई, उस भी छाया बना रहा है कहाँ पर 4.15। समान स्थिति कह रहा है, समान स्थिति में 40 मीटर छाया बनाता है, कितनी 40 समान, यानी इसका ये कितना गुना है 2, तो ये भी इसका 2 गुना कौन सा होगा, यानी कि 80, इसका आंसर डी आ जाएगा। अरुण ने 150 अमरूद 525 के खरीदे, 36 प्रति दर्जन, इस पर नोट करना, से बेचा गया। अरुण का लाभ और हानि बताना है, यानी कि 150 अमरूद आ रहे हैं, वो ले रहा है
525 के। एक अमरूद की रेट निकालते हैं 525 बट्टा 150। 5 से काटे 5 1 5 0 5 25 5 3 15। ठीक है, 5 2 10 5 1 5 5 6 30 30 7 21 3 2 6 यानी कि 7 बट्टा 2 यानी कि 3.5 इसकी क्या आ गई, एक अमरूद की रेट आ गई। बेच कितने में रहा है, ये हमारा क्या होगा सीपी। एसपी कितने में कर रहा है, बेच रहा है 36 रुपये प्रति दर्जन, यानी 12 नहीं, एक दर्जन कितना होता है 12 के यूनिट के बराबर। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी यहाँ पे है 36, यानी कि एक भारतीय 36, यानी कि एक अमरूद कितने का बेच रहा है 3 का, ये एसपी होगा। जब हमारे पास एसपी और सीपी और एसपी आ जाते हैं तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सीपी कितना है 3.5 और ये कितना है 3। यहाँ पे क्या कर रहा है 3.5 की चीज़ 3 में बेच रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का 0.5 का। 0.5 बट्टा 3.5 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट्स कट जाएगा, 5 1 5 5 7 35, 1/7 जो वैल्यू होती है वो होती है 14.28 या 28 या 9। इसमें लॉस हुआ है, देखो हो रहा है लॉस, लॉस इसमें कम का बेचा है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हमने 2 शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं मैथ्स की, अब आती है हमारे पास थर्ड शिफ्ट। ये सेम डे एग्जाम है और सेम डेट के हैं, तीनों शिफ्ट का मैंने सॉल्यूशन कराया है, 2 हो चुकी है, अब तीसरा इसके बाद स्टार्ट होता है। यदि 4 पुरुष और 8 महिला किसी को 12 दिन में कर सकती हैं, तो 9 पुरुष 6 महिला उसी कार्य को कितनी देर में करेंगे। सबसे पहले अगर याद दिखा दे आपको, तो सबसे पहले आपको 4 मेल कितनी देर में कर रहे हैं 12 में, बराबर 8 वुमेन इंटू 12, सेम डे काम कर रहे हैं। यहाँ से 12 से 12 काट देंगे, 4 1 4 4 दूनी 8, हमारे पास बचेगा m इक्वल टू 2 वुमेन, तो m बट्टा w बराबर 2/1, ये हमारे क्या आ गई रेस हो जाएगा, इफिशियंसी आ गई। तो अब निकालें टोटल वर्क। टोटल वर्क इसमें से आपस में बराबर है, इसमें से कोई भी रख लो, यानी 4 मैन इंटू 12, ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू एम की वैल्यू 2 इंटू 12, इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, टोटल वर्क आ गया, अब निकालना है इसकी वैल्यू। टोटल वर्क इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 12, वैल्यू निकालनी है 9 पुरुष यानी 9 मेल प्लस 9 सॉरी 6 वुमेन, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x मान लेते हैं इसको दिन को। ठीक है, अब 4 इंटू 2 इंटू 12 बराबर 9, m की वैल्यू कितनी है 2, 2 लिख दो, 6 की वैल्यू डब्बो मैंने की 1 इंटू एक्स, 4 इंटू 2, इसको ऐसे ही रखना क्योंकि हमें कैंसिल आउट करने पड़ेंगे अभी। 9 3 18, 18 6 24 इंटू एक्स, तो यहाँ से 12 दूनी 24, 2 से 2 कट गया, बचेगा हमारे पास x बराबर 4, यानी कि 4 दिन में काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर, यानी 32, तो लाभ पूछा है 32 एसपी बराबर 45 सीपी। ठीक है, तो यहाँ से रेशो निकालते हैं हम किसका, एसपी बट्टा सीपी, 45 बट्टा 32, तो इसमें कितने की चीज़ बेची गई 32 की चीज़ 45 में बेची गई है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का 8 5 13 का, किस पे हो रहा है 32 पे, तो 32 लिख लो यहाँ पे 200, 4 से 25 4 से 8, अब कटेगा नहीं कटेगा ये, इसका गुणा इसके साथ में करते हैं, 13.65 6 3 26 26 6 32 8, अब 8 चौके 32 0 8 6 48, ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक व्यक्ति अपनी संपत्ति इस प्रकार बाँटता है, उसकी पत्नी का हिस्सा, उसके बेटी का हिस्सा और बेटे का हिस्सा उसके बेटे के हिस्से दोनों के अनुपात दे रखा है। तो पत्नी बेटे से 5 जगह मिलते हैं तो संपत्ति पूछी गई है। ध्यान से सुनना आप इस क्वेश्चन में। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति इस प्रकार बाँटता है, उसकी पत्नी का हिस्सा, उसके बेटी का हिस्सा, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, नेगेटिव से लिख रहा हूँ फीमेल है, और बेटी का हिस्सा प्लस बेटे का हिस्सा का अनुपात कितना है? 1:4 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यानी पत्नी और बेटी के बराबर एक वैल्यू है, बेटी और प्लस बेटा की वैल्यू 4 है। अगर हम पूछ क्या रहा है, पत्नी और बेटे का अनुपात पूछा है, उससे कम मिलते हैं। अगर इसमें से हम इसको घटा दें, पत्नी और बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 3 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5000। कोई संपत्ति पूछी है यानी कि 4, 1 की वैल्यू 5/3 इंटू 4 पूछा है। 3 से 3 एकम 3, 2 3 18। कोई मिस्टेक हो गई इसमें शायद। पत्नी और बेटे का हिस्सा दे रखा है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति इसका बांटता है, उसकी पत्नी का हिस्सा और उसकी बेटी का हिस्सा इतना 1:4। कुल संपत्ति पूछी गई है। एक बार में इसको चेक कर दे दो मेरे को। एक बार इसको दोबारा मैं इरेज़ करता हूँ। इसको हम स्किप करते हैं, बाद में देखते हैं इसको। दो संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम एचसीएफ का गुना, एक संख्या 8 है, एचसीएफ का योगफल इतना है, तो दूसरी संख्या क्या है? ऐसे पूछा है। तो एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। इसमें से अगर एक संख्या 8 है, यहाँ पे मैं इसको ए मान लेता हूँ, ए बराबर 8 है, और एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ प्लस एलसीएम का योग 52 है। तो एलसीएम को हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y इंटू 12। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 12y। ठीक। अगर x प्लस y कितना हो जाएगा यहाँ पे? 52। तो x प्लस y बराबर 52 है। तो x वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ 12, y प्लस y बराबर 52। 13 y बराबर 52। y इक्वल टू 4। अब
y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x इक्वल टू 12 इंटू 4, एक्स और आर क्या हो जाएगा 48। एक्स वाई के मान आ चुके हैं। अब कह रहा है कि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या होती है, यानी एक कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो एचसीएफ कितना हमारे पास, एलसीएम माना एक्स माना था, तो हमारा बाई कितना, बाई यानी 4 है, एलसीएम यानी कि 48 है। उफ, एक नंबर दे रखा है ए 8 और दूसरा पूछा नहीं सेकंड। 8 से 6, 6 इंटू 4 24, इसका आंसर 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है तो उसकी ऊंचाई पूछी गई है, यानी कि इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, इसकी साइड आपस में बराबर होती हैं, तो उसके लिए हाइट होती है अंडर रूट 3/2 ए। इसमें ऑप्शन कौन सा है, ए आंसर। एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले चलो करते हैं इसको। एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या 7 है, उसका क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज का माप पूछा है। इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं अभी। यदि इतने रुपए इतने वार्षिक सार्वजनिक ब्याज की दर से इतने वर्षों में निवेश किया जाए, धनराशि क्या होगी। तो हमने आपको बताया है धनराशि हो जाएगी, नहीं हो जाएगी जब बताया अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, ये रहा, एसआई निकाल के इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो ऐसे निकाल लेते हैं, आर इंटू, आपको एक चीज़ बता देता हूँ सीधा। अगर आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल हमेशा हमारा 100 होता है प्लस ओवर रेट इंटू टाइम, ये आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले 100 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 100 लिखो, रेट इंटू टाइम, रेट कितना है 4.5 इंटू टाइम कितना है 2.5, आपस में इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 25 पंजे 25 12, 25 100, 100 और 12 112.5, 112, और 2 बार डेसिमल लगा दो यहाँ पे, प्लस 100, यानी कि कितना होगा 2 से 12, नहीं सॉरी ये हो जाएगा 2 से 12 नहीं होगा, 1 से 11.25, ये आ गया। ये हमारा आ गया अमाउंट, ये आपको निकालना है। हमारे पास 100 की वैल्यू दे रखी है, 2 से 52,500, 100 की हमें निकालनी कितनी की, 1 से 11.5 की। ये आपको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 97 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हुई 200 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में, यानी कि ट्रेन ऐसे जा रही है तो दूसरी जगह से ऐसे आ रही है, एक 97 की स्पीड से जा रही है, एक 79 की स्पीड से आ रही है, 200 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, तो कितने सेकंड में पूरी तरह से पार करेंगी, ये आपको बताना है। अब देखो, एक ही दिशा में जा रही है, इसकी स्पीड माइनस होती है।
ठीक है, तो 97 में से 79 इसको माइनस करते हैं, 8 आएगा, इधर आ जाएगा इतना, ये किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब दोनों की ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की जो लेंथ है वो जुड़ेगी, तो यानी कि 240, 210, 054 ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 450 आ गई, स्पीड हमारे पास 18 की आ गई, पर ये क्या है हमारे पास किलोमीटर प्रति हावर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5 इंटू 18 गुणा करेंगे। ठीक है, 18 से 18 कट जाएंगे, 5 से 9, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 सेकंड आ जाएंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपये है, लेकिन खुदरा विक्रेता 20% छूट मिलती है, यदि खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ क्या होता। ठीक है, कैसे करना है ये, अब अंकित मूल्य यानी कि 700 यानी 100% की वैल्यू है, और इस पे छूट देता है कितनी, 20 की, तो ये बचेगा हमारे पास, जीरो से जीरो काट देते हैं, 7 8 56 560 रुपये। और यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता, अंकित मूल्य पर बेचता तो इसको कितना क्या होता, तो यानी कि 560 की चीज़ एमपी उस पर कितना था, 700, कितना फ़र्क है इसमें, 140 का, 156, 560 गुणा 4, 4 से 25, 25% इसका आंसर, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने पैसे का 18% खो देता है, शेष धनराशि 87% खर्च करने का उसके पास इतने रुपए बचते हैं, तो उसके पास मूल राशि कितने थे, यानी कि कितने उसके पास रुपए थे। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसका लो 100 रुपये उसके पास थे, 18% खो देता है, कितने बचेंगे उसके पास, 82। अब 82 का 87% खर्च करने के बाद कितने उसके बाद बचते हैं, तो उसका टोटल बताना है आपको। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, ऐसे मत कर दो, मैं इसी बता देता हूँ दूसरा तरीका, और इसके अलावा एक व्यक्ति अपने पैसे का 18% खो देता है, यानी एक्स मान लेते हैं उसकी पैसे को, 18% खो देगा, यानी कि 82 उसके पास बचेगा 100 में से, फिर शेष का इतना खत्म कर देता है, यानी कि उसके पास बचेगा 13, 13/100 बराबर 13 का 122। इसको सॉल्व करेंगे, कर देते हैं इसको सॉल्व। कटेगा यहाँ कहीं, 2 से 41 कट जाएगा, ये 50 ये, तो x बराबर हो जाएगा 122 इंटू 50 इंटू 100 बट्टा 41 इंटू 13, इतना बड़ा बनना है, 122 इंटू 5000 बट्टा 41, 41 इंटू करें, 13 13, 3, और इसका आ जाएगा 533, इसका भी इससे मल्टीप्लाई कर ले, 000 यहाँ पे आ जाएंगे, 5 दूनी 10, असल 1, 5 दूनी 10 11, 5 1 6 बट्टा 533, ये आ गया।
और इसका डिवाइड देंगे इसमें, एक बार जाएगा 61 00 533। यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे 533 यहाँ पर आएगा, यहाँ बचेगा 7। यहाँ 10 में से 3 ये 7 इसे 0 फिर जाएगा एक बार 533 7 यहाँ बचेंगे हमारे पास 6 में से 3 यानी कि यहाँ पर 237 फिर यहाँ पे 0 कैरी आ जाएगी। अब जाएगा हमारे पास ये 5 चौके 20 4 बार जाएगा ये। 114 किस में ऑप्शन है, एक इसमें है और एक इसमें है। अब पॉइंट का खेल है, यहाँ पे करना पड़ेगा पूरा। तो इसके बाद जाएगा ये 4 बार 4 है 3 12 36 12 13 21 यहाँ बचेंगे इसका 8 3 2 और 0 यहाँ से आ जाएगा, फिर 4 बार जाएगा। ये होगा इसका आंसर, पॉइंट में कुछ इसका आंसर दिया आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 8,000 रुपये की धनराशि इतने महीने पर इतनी हो जाती है तो अर्धवार्षिक पूछा गया है। तो रेट बताइए, रेट पूछा है। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए क्या करना है, पहली बात हमने ये हमारे 18 मंथ्स हैं टाइम, इसको चेंज करते हैं पहले ईयर में। 18/12 37 18 14 12 यानी कि 1.5 साल। 1.5 साल में इतने हो जाते हैं 8,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या करें आप, एक चीज़, ये प्रिंसिपल होता है और अमाउंट। प्रिंसिपल हमारा 8,000 है, इतने हो जाते हैं इतने ब्याज के। अमाउंट कैसे निकालते हैं, ब्याज प्लस प्रिंसिपल। 8,000 प्लस 1261 यानी कि 9261 ये आ गया। इसके बाद इसका हम करते हैं अंडर रूट कर देते हैं इसका। ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 21। इसमें कितना फर्क है, 1/20 इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा 5। 5 आ गया, 5%। यहाँ पर अर्धवार्षिक था इसीलिए इसका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तार की समान लंबाई टुकड़े में काटा जाना है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई बता ज्ञात करो। तो इसका एचसीएफ ले लेना, कुछ नहीं करना। एचसीएफ 18 और 24 का कितना होगा, इसमें ऑप्शन ये तो होगा नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या जब आती है तो उसके लिए हम फाइंड करना है एवरेज। तो इसको मानते हैं x, x+2, x+3, सॉरी x+4, x+6, 1 2 3 4 5 है ना, तो x+8। तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं एवरेज निकालने के लिए। x+2, x+4, x+6, x+8 बट्टा कितनी है वैल्यू 5, कितना एवरेज है 63। उधर इसके इसके मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5x प्लस 2 6 6 6 6 12 12 8 20 बराबर 63 इंटू 5, 20 प्लस 5x बराबर 5 दिए 15, 5 30 31, 5x इजकल टू 315 में से हम 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 295। 5x, तो यहाँ से x का फील्ड फाइंड करना है, तो 5 सेकंड
पचम 25 4 95 45 159 आ गया। अब पूछा है इसमें सबसे बड़ी कौन संख्या है? x प्लस 8। तो x की वैल्यू बनाने 59 आई है। 59 प्लस 8 नॉट 17 यानी कि 67। ऑप्शन सी। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90 180 240 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसका भी निकाल दो HCF। 240 सबसे बड़ी इसमें क्या है? चेक कर लेना सबसे बड़ी। समकोण त्रिभुज का आधा 60% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए ऊंचाई कितनी कम करनी चाहिए? समकोण क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ये होता है इसका एरिया। अगर इसका आधार बढ़ेगा तो इसकी हाइट भी बढ़ेगी। तो इसके लिए उतना ही इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कितना बढ़ाना है आपको? 60%। इसको चेंज कर दें 2 से 3 2 से 5 नहीं 3 प्लस में आया। इसको माइनस में लिखो। ऊपर वाला सेम लिखना है 5 3 8। ये आ गया। इंटू 100 कर देना है यानी कि 300 भाग देंगे 8 का। 8 3 24। 24 पॉइंट में ही आएगा क्योंकि ये तो होगा नहीं। ये दो ऑप्शन ही तो गलत है। इसका आंसर सी आएगा, डी आएगा। ठीक है, मैंने दिल्ली पुलिस के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन करा दिए हैं। अगर कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं उसको कल नेक्स्ट डे उसका जवाब दे दूंगा। और जो भी क्वेश्चन छूटे उसको ट्राई करें। अगर नहीं आए तो उसमें मैसेज करें। नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को करा देंगे। ठीक है। और हमारी इस PDF को क्लास नोट्स लेने के लिए इस टेलीग्राम चैनल एक बार कोड स्कैन करें। अगर नहीं स्कैन करना है तो अपने ये नीचे नाम लिखा है ये वाला सर्च करें। सर्च करने से यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। ये फेसबुक पेज है, यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब के चैनल है डी कॉन्सेप्ट क्लासेस। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और हर जगह जुड़ सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स पे डेली अपडेट किए जाते हैं तो वहाँ पे आप वहाँ पे भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।